Hello guys, how are you? I hope you are fit and fine. Today I will teach you third chapter of science class 6 fiber to fabric means तंतु से वस्त्र तक। तो जो स्टोरी है हमारी भी पहले सबसे पहले तंतु होता है और फिर उससे कपड़ा कैसे बनता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स स्टार्ट। देयर वाज साइंस क्विज हेल्ड इन स्कूल एंड पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज। जैसे स्कूल में होता है ना साइंस क्विज कंपटीशन, तो पहेली और बूझो ने उसमें फर्स्ट प्राइज गेट किया, प्राप्त किया। दे वर एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय ड्रेसेस फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो जैसे हम होता है हमारे पास भी अगर कुछ पैसे हों तो हम सोचते हैं भी क्या खरीदें, तो वे एक्साइटेड थे कि अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। दे साई लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रेस मटेरियल इन द मार्केट। अब मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी मात्रा में हमें ड्रेस मटेरियल मिलता है। दे गोट कंफ्यूज, तो वे कंफ्यूज हो गए। दे शॉपकीपर टोल्ड देम दैट सम वर कॉटन क्लोथ्स और फैब्रिक्स एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर है और कुछ जो है सिंथेटिक है। ही आल्सो शोड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसने उनको वुलन के मफलर और शॉल भी दिखाए। देवर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। तो वहाँ पे बहुत सी सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्सुक थे। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने उसको टच करके महसूस किया भी कैसे फैब्रिक। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। उन्होंने लास्ट में क्या खरीदा, एक तो ऊन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहली एंड बूझो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तो जैसे अपनी शॉपिंग तो उन्होंने कर ली, उसके बाद वो जैसे मार्केट में देखने लगे कि किस किस तरह के फैब्रिक वहाँ पे उपलब्ध हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, towels and duster were made from different kind of fabric। और टेबल क्लॉथ, तौलिए और जो डस्टर हैं वो अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनका जो स्कूल बैग होता है या गनी बैग होता है वो भी किसी प्रकार के फैब्रिक से ही बना हुआ था। and they try to identify these fabrics as cotton, wool, silk and synthetic। तो उन्होंने ट्राई किया कि हम इसको पहचानें कि जैसे कौन सा कॉटन का है, कौन सा ऊन का है, सिल्क और कौन सा सिंथेटिक है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स वेराइटी इन फैब्रिक्स। अब ये होती है भी फैब्रिक्स में क्या विभिन्नता होती है, जैसे अलग अलग तरह की फैब्रिक्स होती हैं। विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, जैसे अगर हम टेलर की शॉप पे जाते हैं। क्लॉथ कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, तो आप देखो कुछ कटिंग्स जैसे वो बची हुई होती हैं उसके पास, तो उनको फील करके देखो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर हमारी हेल्प कर देगा उसमें इस तरह से। तो वो हमें बता देगा कौन सा फैब्रिक किस चीज़ से बना हुआ है, कि कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा कॉटन का है, इस तरह से। ओके, तो अब क्या है, सिलेक्ट, सॉरी, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। तो क्या आपको किससे बने हुए थे। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक पे देखते हो, इट सीम बी कंटिन्यूस पीस, तो ये जैसे एक लगातार एक टुकड़ा ही होता है। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, तो फिर इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखोगे। अब फर्स्ट एक्टिविटी 2 है इसकी। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आप एक कॉटन का फैब्रिक लो, टुकड़ा लो। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। जैसे छोटे टुकड़ा कटा हुआ होता है तो उसमें से कोई धागा निकालने की कोशिश करो। इफ़ नॉट लूज yarn आर विजिबल, अगर कोई ऐसा धागा नहीं है, यू कैन जेंटली पुल आउट विद ए पिन और नीडल, तो आप पिन या नीडल की सहायता से बीच में से कोई धागा निकाल सकते हो। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। हमें पता चलेगा कि जो फैब्रिक है वो yarn से बना हुआ है, आपस में उनको अरेंज करके। वट आर दीज yarn मेड ऑफ, तो ये yarn किस चीज़ से बना होता है। अब हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में, क्योंकि yarn जो है फाइबर से बना होता है। एक्टिविटी 3 है, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो एक कॉटन के क्लॉथ में से कुछ जैसे यार्न होता है जो धागा लंबा होता है वो निकालो। कीप दिस पीस ऑफ yarn ऑन योर टेबल, ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, तो इसके किनारे को अपने अंगूठे से दबा लो।
स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length, और जो दूसरा एंड होता है इसका, इसको आप स्क्रैच करो, जैसे ऐसे बार बार अंगूठे से इस पे घिसते जाओ। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn split up into thin strands, तो आप देखोगे कि जिस तरफ से हम इसको ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स में जैसे अलग हो जाएगा। ये देखो इस तरह से एक साइड से दबा के दूसरी साइड से इसको स्क्रैच करते जाओ, छोटे छोटे थिन स्ट्रिप्स में ये अलग हो जाएगा। यू माइट हैव नोटिस्ड समथिंग व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, ऐसा ही जब होता है जब आप सुई में धागा डालते हो। इट हैपन मैनी टाइम्स दैट द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेडेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड, तो जैसे उसका जो धागा है उसका एंड जहाँ से हम डालना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे जैसे टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है, वहाँ से बिखर सा जाता है, तो वो सुई की जो होल होता है उसमें आता नहीं है। हैंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, तो उसमें से उसको पास करना मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड सीन आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, तो जैसे वो उस फाइबर की जो उस धागे की और पतले जो टुकड़े होते हैं ना, जो अलग अलग जैसे आगे से बिखर जाता है ये, तो वो क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, तो जो फैब्रिक यानी कपड़ा होता है वो सूत से या धागे से बना, तो जो धागा होता है वो और भी छोटे छोटे जो थिन स्ट्रिप्स होती हैं फाइबर उनसे बना होता है। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। द फाइबर ऑफ कॉटन जूट सिल्क एंड वूल फैब्रिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। देखो बेटा जी, अब आप आगे इसमें लिखोगे कि फाइबर जो है टू टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो भी हमें टू सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। तो प्लांट से हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, हेंस दीज फैब्रिक आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, तो इनको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट, तो वूल हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो शिप या गोट के जो ऊपर जो होते हैं ना बाल, उनसे प्राप्त होती है। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट याक एंड कैमल, और ये हमें रैबिट याक और कैमल के बालों से भी प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, और जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वर्म के कोकून से हमें प्राप्त होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर मेनली ओनली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तो बहुत सारे सैकड़ों सालों तक, तो हजारों सालों तक तो जो नेचुरल फाइबर है उनका यूज होता रहा फैब्रिक बनाने में। इन द लास्ट 100 ईयर और सो, मतलब पिछले सैकड़ों 100 साल से लगा लो, पिछले शताब्दी से लगा लो, फाइबर आर बीइंग मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, तो केमिकल सब्सटेंसेस से फाइबर बनाए जाने लगे, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो प्लांट और एनिमल से हमें प्राप्त नहीं होते। दीज आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, मैन मेड फाइबर्स है ना, विच आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। Polyester, nylon and acrylic are a few example of synthetic fiber. Bujo has seen in the museum items like one show here. ये देखो म्यूजियम में इस तरह का ये है। They were worn by warriors. He फाइबर चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक, लेकिन सबसे पहले फाइबर की जरूरत होती है फैब्रिक को बनाने के लिए। सम प्लांट फाइबर, अब हम प्लांट फाइबर जैसे हमें पता है कॉटन और जूट प्लांट फाइबर है, उनके बारे में हम रीड करेंगे। ये क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधे के किस भाग से हमें मिलते हैं। सबसे पहले कॉटन के बारे में, यू मस्ट हैव ट्राइड मेकिंग विक्स ऑफ ऑयल लैंप्स, तो अब आजकल नहीं होते बेटा, आपको इनके बारे में नहीं पता। पहले जैसे जब लाइट इतनी नहीं होती थी, या फिर लाइट होती थी लेकिन इन्वर्टर नहीं होते थे, तो क्या होता था, जब लाइट चली जाती थी रात को तो दिए जलाए जाते थे। तो उसकी जो बात होती है, जैसे बत्ती जो होती है, जो आप दिवाली पे भी दिए जलाते हो तो अब भी बत्ती बनाते हो ना, तो जैसे रुई से आप बना लेते हो ऐसे। लेकिन जो लैंप की जो ऑयल तेल के लैंप की जो बत्ती होती थी वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती थी, वैसे फाइबर से ही बनी होती थी। व्हाट मेटल डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस क्विल्ट एंड पिलोज, तो उसका आप रुई का इस्तेमाल करते हो ना बत्ती बनाने के लिए, दिए चसाते हो तो जलाते हो जब दिवाली पे। तो इसी तरह इनको जैसे इसी रुई को किसके लिए यूज करते हैं हम,
रजाइयाँ में और जो तकिए होते हैं या फिर इनको बनाने में हम यूज़ करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड ऑब्जर्व इट्स एजेस। थोड़ा सा कॉटन का टुकड़ा लो, जैसे रुई लो, इसको अलग अलग सा खींच खींच के देखो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखो? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड सीन आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। तो बिल्कुल महीन तंतु आप देखोगे उसमें। वेयर डू वी गेट कॉटन वूल फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त होती है हमें रुई? कॉटन वूल ग्रोन इन द फील्ड, तो खेतों में कपास उगाई जाती है। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कपास किस जगह पे होती है? जहाँ पे काली मिट्टी हो और थोड़ी सी गर्म जगह हो, मतलब क्लाइमेट वहाँ का जलवायु जो है गर्म हो। डू यू नो दैट नेम्स द नेम्स ऑफ सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन आर ग्रोन? तो बेटा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ होती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर ऑलमोस्ट अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो आपने देखे होंगे जिनको जो उस पे फ्रूट लगते हैं नींबू के आकार के, कॉटन बॉल्स कहते हैं जिनको। ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कम आउट। तो फटने के बाद क्या होता है? सीड निकलते हैं और सीड के ऊपर कॉटन फाइबर होते हैं, मतलब जो सीड होते हैं वो कॉटन फाइबर के अंदर कवर होते हैं। ट्राई टू विजिट ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, है ना? तो ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल वाइट हो जाता है खेत, तो वो एक ऐसे लगता है जैसे बर्फ से ढका हुआ हो। कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड फ्रॉम दीज बॉल्स। तो कॉटन तो हाथों से ही चुननी पड़ती है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कम्बिंग। फिर इनसे फाइबर को सीड से अलग किया जाता है, जैसे आजकल तो मशीनों से होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग ऑफ द कॉटन। अर्लियर गिनिंग वाज डन बाय हैंड। जैसे पहले तो ये गिनिंग जो प्रोसेस है सीड को कॉटन से अलग करना, ये भी हाथों से होती थी। इन प्रेजेंट डेज गिनिंग इज डन बाय मशीन, आजकल मशीनों से होती है। अब जूट, है ना, कॉटन फाइबर है जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। अब जूट है, जूट भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जूट इज अनदर नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो क्वेश्चन आएगा कि कॉटन और जूट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधे किस भाग से? तो कॉटन तो कॉटन बॉल से प्राप्त होती है और जूट स्टेम ऑफ द जूट प्लांट पाया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो हमारे देश में वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट की खेती की जाती है। द जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। तो इसको कब काटा जाता है? जब इस पे फ्लावर आ जाते हैं। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। फिर स्टेम को जो कटी हुई फसल होती है, जो उसका स्टेम होता है, उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं। स्टेम टू रोट देन द फाइबर आर स्प्रेटेड बाय हैंड। जब ये स्टेम गल जाता है तो जो फाइबर है उसको हैंड से अलग कर लिया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब हम इसका सूत कैसे बनाएंगे या धागे कैसे बनाएंगे? ट्राई टू मेक कॉटन यार्न योर सेल्फ। एक्टिविटी 4 है, टेक सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में थोड़ी सी कॉटन रुई लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। जैसे दोनों, एक थंब और फिंगर के बीच में इसको दबा के और फिर क्या करो आप, इसको दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा बाहर खींचते जाओ। तो देन जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, कीप ट्विस्टिंग द फाइबर कंटिन्यू, और इसको बल लगाते जाओ। आर यू एबल टू मेक यार्न, तो आपको एक धागा सा प्राप्त होगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। ठीक है, तो कताई होती है ये। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रान आउट एंड ट्विस्टेड। तो स्पिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस, इन द स्पिनिंग प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल, मतलब रुई के थोड़े से टुकड़े से तो क्या किया जाता है कि थोड़ा सा फाइबर निकाला जाता है और उसको बल लगाया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म, यानी से जो है उसके तंतु पास पास। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। तो जैसे गांव में तो लोग हैंड स्पिंडल से काटते हैं, इसको कॉमनली कॉल्ड ए तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो पहले जैसे चरखा भी काटते थे, shown in figure 3.12 and C and D show the pattern after weaving all the strips. Similarly, two set of yarn are woven to make a fabric. तो फिर दो जो धागे लेके फिर फैब्रिक बनाया जाता है। ऑफ कोर्स द yarn आर मच थिनर एज कंपेयर टू आवर पेपर स्ट्रिप। जैसे जो हम अगर पेपर से बना के देखें तो उससे हम ऐसे बुनाई करके देख सकते हैं, लेकिन जो धागा होता है वो हमारी पेपर स्ट्रिप से काफ़ी पतला होता है। फैब्रिक आज वोन ऑन लूम,
ये देखो हैंडलूम है, फैब्रिक को किस पे बुना जाता है, लूम पे। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ये हाथ से भी चलती हैं और जैसे बिजली वगैरह से भी चलती है। अब नीटिंग, नीटिंग होती है बुनाई। हैव यू नोटिस दैट हाउ स्वेटर इज नीटेड, आपने देखा होगा कि स्वेटर कैसे बुनी जाती है। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you tried to pull the yarn from the torn pair of socks? तो आपने देखा होगा अगर आपकी जुराब फट गई है तो उसमें से खींच के देखो तो एक ही धागा निकलेगा। What happen? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other other clothes article are made of knitted fabric. Knitting is done by hand or on machine through, तो हाथों से बुनते हुए आपने देखा होगा। डिफरेंट काइप ऑफ फैब्रिक आर मेड फ्रॉम वीविंग एंड नीटिंग मेथड, तो अलग अलग प्रकार का जो कपड़ा या जो कपड़े का टुकड़ा है या स्वेटर है उसको या तो बुनाया, जैसे बुनाई द्वारा या फिर जैसे बुनाई और नीटिंग जो होती है स्वेटर की बुनाई, तो ऐसे ही बनाया जाता है। दीज फैब्रिक आर यूज टू मेक ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आर्टिकल। ये देखो हम ऐसे कागज की स्ट्रिप से बना के दिखाया हुआ है इसने, तो ऐसे आप बुन के देखोगे। अब है बेटा स्टोरी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, तो जो क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं उनकी स्टोरी क्या होती है। सॉरी बेटा जी ये हमारा रह गया है। चरखा वाज मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो जो चरखा सबसे पहले पॉपुलर किसने किया, महात्मा गांधी ने, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसके दौरान। ही एनकरेज पीपल टू वियर कॉटन क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न एंड अवॉइड इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। उन्होंने कहा कि हमारे चरखे से हाथ से कपड़ा बुन के पहनो और ब्रिटेन से जो कपड़ा था उसका बहिष्कार करो। स्पिनिंग मशीन यूज्ड टू स्पिन यार्न ओनली लार्ज स्केल, तो आजकल तो मशीनों का यूज होता है। आफ्टर स्पिनिंग फाइबर आर मेड फ्रॉम दीज yarn to fabric, these are different processes by which fabrics are made from yarn, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर द मेन प्रोसेस फ्रॉम देम। तो ये देखो वीविंग क्या होता है। इन एक्टिविटी 2 वी हैड नोटिस दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, तो एक्टिविटी 2 में हमने पढ़ा कि 2 सेट लेने पड़ते हैं फैब्रिक के, उससे यार्न बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 ऑफ यार्न टुगेदर टू, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वीविंग। नाउ ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, ये देखो टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, तो देखो आप 2 कागज के टुकड़े लो, जैसे 2 पेज ले लो, उनको पतली पतली स्ट्रिप्स काट लो। नाउ फोल्ड बोथ द स्ट्रिप इनटू हाफ, one she draw lines as shown in the figure and on the other as shown in the figure, ये दूसरा है। now cut both the strips along the dotted lines and then unfold, weave the strip one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in the figure, है ना, इस तरह से बनाना है आपको। अब बेटा जी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल वर इन एंशियंट टाइम फॉर मेकिंग क्लोथ्स, भाई जो मटेरियल है जो बहुत पुराने समय से यूज़ किया जाता है वो क्या होगा, कहाँ से आया होगा। पीपल इन दोज टाइम people use the bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves, उस समय में लोग क्या करते थे, या तो वृक्षों की छाल या बड़े बड़े पत्ते या फिर एनिमल की जो स्किन होती थी या फर होती उनसे अपने आप को ढकते थे। लेटर ऑन व्हेन पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कमिटीज, जब लोग मतलब खेती करने लगे, समाज में रहने लगे इकट्ठे, दे लर्न टू वीव टिग एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, तो उन्होंने क्या सीखा, तिनकों और जो घास से है मैट और बास्केट बनाना सीखा। वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड, फर होते थे, हेयर होते थे, इनको लंबे लंबे धागे बनाए जाते। दीज वर देन वोवन इनटू फैब्रिक, फिर इनसे फैब्रिक बनाया जाता था। द अर्ली इंडियन वो फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन एरियाज नियर द रिवर गंगा, पहले जो इंडियंस थे वो कॉटन का यूज करते थे फैब्रिक बनाने में जो रिवर गंगा के पास होता था। फ्लैक्स इन अनदर प्लांट दैट प्रोवाइड नेचुरल फाइबर, एक फ्लैक्स होता है वो भी प्लांट फाइबर है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर रिवर नील and were used for making fabric।
तो एंशियंट इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में भी कॉटन और फ्लेक्स का यूज होता था, जो नील नदी के किनारे पर उगाई जाती थी, पास में उगाई जाती थी और फैब्रिक बनाने में काम आती थी। इन एंशियंट टाइम स्टिचिंग वाज नॉट नोन, तो पहले लोगों को स्टिचिंग तो आती नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, तो वो फैब्रिक को लेके जैसे अपने बॉडी की चारों ओर वैसे लिपेट लेते थे। दे यूज डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग मटेरियल फैब्रिक, तो वो अलग अलग तरीके यूज करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल, जब से सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ, तो फिर उन्होंने सिलाई करनी शुरू की। सिंस द इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल स्टिच्ड क्लॉथ्स वर गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ वेरिएशन, जब मतलब स्यूइंग नीडल का जो आविष्कार हुआ है उसके बाद भी जो स्टिचिंग, जैसे अब तक जो हम कपड़े पहनते हैं सिले हुए, उस तक बहुत जैसे इसमें चेंजेस हुए सिंस द। But do not you find out amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric, लेकिन आज भी जैसे जो साड़ी है, धोती है, लुंगी और जो पगड़ी है वो ऐसे ही अनस्टिच डाली जाती है। We can large variety in the food eaten all over our country, similarly large variety is also in fabric and clothing article, जैसे हमारे देश में खाने में विभिन्नता है वैसे ही हमारे देश में कपड़ों में भी विभिन्नता है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, तो फैब्रिक जो है किससे बनता है, सूत या धागे से, और जो किससे बना होता है, फाइबर से। तो बेटा अब इस लेसन में की एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर है नेचुरल और सिंथेटिक, तो नेचुरल फाइबर कौन से हैं इसमें से, नेचुरल है जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और जूट, और सिंथेटिक कौन से हैं, पॉलिएस्टर, नाइलॉन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, तो ये ट्रू है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, तो ये फॉल्स है। स्पिनिंग फाइबर तो सबसे पहले होता है, फाइबर को क्या बनाएगा वो, तो है ना, तो स्पिनिंग तो फाइबर को काट के बनाया जाता है। जूट इज अदर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि जूट के पौधे की आउटर कवरिंग होती है मेक से पीस ऑफ फैब्रिक, ये भी ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, तो ये रॉन्ग है क्योंकि सिल्क तो हमें सिल्क के कोकून से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर इज नेचुरल फाइबर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि पॉलिएस्टर तो एक सिंथेटिक फाइबर है। फिलप्स हैं, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट, एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कॉटन किससे प्राप्त होता है, फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, और जूट फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, बैग एंड रोप। Explain the process of making yarn from fiber. The process of making yarn from fiber is called spinning, है ना, तो कताई होती है ना। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ वूल, कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। तो बेटा जी आपका ये लेसन खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, तो आप वीडियो को बार बार देखना, समझने की कोशिश करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। गुड बाय।